चलो पढ़ाई करें। आज हम करने वाले हैं क्लास 4 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 भोपाल की सैर ए ट्रिप टू भोपाल की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें टोटल 5 पार्ट है। देखते हैं ए पार्ट, 768 प्लस डैश इज इक्वल टू 768, यानी कि 768 में हम क्या जोड़े कि हमारा उत्तर, हमारा आंसर 768 ही आ जाए। अब देखो, अगर हम इसमें एक भी जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 768 से एक ज़्यादा यानी कि 769 769 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ना, और कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है? ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। और हमें यहाँ से एक बात सीखने को मिली है कि अगर हम किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो आंसर सेम वही नंबर आता है। अब देखते हैं बी पार्ट, 473 जमा 125 बराबर डैश जमा 473 इक्वल टू की एक तरफ है 473 प्लस 125 और दूसरी तरफ एक खाली जगह दे रखी है प्लस 473। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? 125 125 ही लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 125 125। यहाँ से हमें क्या बात सीखने को मिली कि हम नंबर्स को, संख्याओं को किसी भी क्रम में, किसी भी ऑर्डर में जोड़े, चाहे 1 + 2 + 3 जोड़े तो भी आंसर 6 आएगा, 3 + 2 + 1 जोड़े तो भी आंसर 6 आएगा। बात ये सीखने को मिली है कि नंबर को जोड़ते टाइम कौन से नंबर को किस ऑर्डर पे रखना है, किस क्रम पे रखना है, इस बात से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं पार्ट सी, 155 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 155, यानी कि 155 को हम किससे गुना करें कि हमारा आंसर 155 ही आ जाए। सबसे पहले बच्चों, आपको गुना या मल्टीप्लाई का मतलब पता होना चाहिए। गुना या मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें कितनी बार मिल रही है ना। अब अगर हम यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखेंगे तो हमारा आंसर 155 से ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा कि हमें 155 चीज़ें कितनी बार मिल रही है? एक बार मिल रही है। और अगर 155 चीज़ें हमें एक बार मिलेगी तो हमें कितनी चीज़ें मिलेंगी? हमें 155 यानी कि 155 चीज़ें ही मिलेंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। और हमें यहाँ से ये बात सीखने को मिली है कि जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। देखते पार्ट डी, डैश माइनस 235 इज इक्वल टू 235, यानी कि 235 को हम किस में से घटाए कि आंसर हमारा 235 ही आए। अच्छा, इससे पहले ही मैं जो इसका फैक्ट है, जो यहाँ पर मेन बात है, वो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि अगर हम किसी नंबर को उसके डबल में से माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो आंसर वो नंबर ही आता है। जैसे कि अगर हम 2 को उसके डबल में से यानी कि 4 में से घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 ही आंसर आएगा। अगर हम 3 को उसके डबल यानी कि 6 में से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा? 235 का डबल 200 का डबल 400, 30 का डबल 60 और 5 का 10। तो क्या आंसर आ गया? 470, 470। अब देखते हैं नेक्स्ट, 1453 गुना डैश बराबर 0। ये 1453 को किससे मल्टीप्लाई करे कि आंसर 0 है। अब ये कैसे होगा भाई? ऊपर हमने क्या किया था? हमने 155 को 155 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा आंसर वही नंबर आया था सेम। अब अगर इसमें भी हम सेम यहाँ पर 1 रखते हैं तो हमारा आंसर सेम ही आ जाएगा, 1453। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमारा आंसर क्या करना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी बार मिल रही है। अब आंसर 0 कब आएगा? जब हमें ये चीज़ मिले ही ना। और कब नहीं मिलेगी? जब हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 0। अब 0 रख देंगे तो क्या होगा? ये 1453 जो चीज़ें हैं हमें कितनी बार मिलेंगी? 0 बार मिलेंगी, यानी कि मिलेंगी ही नहीं। तो क्या आंसर आएगा? 0। और यहाँ से हमें क्या फैक्ट सीखने को मिला है कि जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। अब देखते हैं प्रश्न 2, अंकों को बिना दोहराए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स। अब देखो, इसमें हमारा जो ए पार्ट है वो इन्होंने सोल्व करके दिखा रखा है। एक तरफ लिखा है डिजिट्स अंक, फिर लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या, फिर लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी संख्या। तो डिजिट से हमें क्या बनानी है? अंक से हमें क्या बनानी है? संख्या बनानी है। अब पहले हमें अंक और संख्या का अंतर पता होना चाहिए। तो बच्चों क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं डिजिट, अंक कहलाते हैं।
और इन डिजिट से अंक से क्या बनती है, संख्याएं बनती है, नंबर बनते हैं। 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, इस तरीके से, है ना। अब देखते हैं हम इसका पार्ट बी। पार्ट ए इन्होंने कर रखा है। यहाँ पे कितने डिजिट दे रखे हैं, यहाँ पे 4 अंक दे रखे हैं, 0, 3, 2 और 5। अब इससे में पहले क्या बनाना है, हमें बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो, इसको करने का मैं आपको एक बड़ा ही आसान तरीका बताता हूँ कि जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए कहा जाए। अब देखो, कोई नंबर किससे बनते हैं, डिजिट से बनते हैं, अंक से बनते हैं और अलग अलग प्लेसेस से बनते हैं ना। सबसे पहला प्लेस किसका होता है, 1 का प्लेस होता है। अगर हम राइट साइड से देखना शुरू करें, सबसे पहला 1 का प्लेस, फिर उससे अगला 10 का प्लेस, उससे अगला 100 का, उससे अगला 1000 का। जो प्लेस होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें कितनी चीज़ें मिलेंगी। और डिजिट हमें क्या बताता है, डिजिट हमें बताता है कि हमें चीज़ें कितनी बार मिलेगी। देखो, इसको हम एक आसान से एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जैसे अगर मैं 2 को रखूँ 1 के प्लेस पे, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 चीज़ें 2 बार मिलेगी। 1 और 1, 2 चीज़ें मिली। लेकिन अब मैं इसी अंक को, इसी डिजिट को अगर मैं 10 के प्लेस पे रखूँ, अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे चीज़ें 2 बार मिलेंगी, लेकिन क्या चीज़ें मिलेंगी, 10 चीज़ें मिलेंगी। 10 और 10 यानी कि अब कितनी चीज़ें मिली, 20। यानी कि वही 2 था, लेकिन पहले उससे हमें 2 चीज़ें मिली, फिर 20 चीज़ें मिली। और आगे देखो, अगर इसी 2 को मैं 100 के प्लेस पे रखूँ, तो अब मुझे 100 चीज़ें 2 बार मिलेगी। 100 और 100, 200। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि अंक हमें बताते हैं कि चीज़ें कितनी बार मिलेंगी, और प्लेस, स्थान, हमें बताता है कि चीज़ें कितनी मिलेगी। अब इसी से हम ये जानेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 4 डिजिट दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे 4 प्लेस बना लेंगे। 4 प्लेस बनाने के बाद जो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा प्लेस होगा, उस पर हम सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा डिजिट रखेंगे, अंक रखेंगे। वो कौन सा है, 5। फिर उससे छोटे प्लेस पे उससे छोटा डिजिट 3, फिर उससे छोटे प्लेस पे उससे छोटा अंक 2, और फिर सबसे छोटे प्लेस पे सबसे छोटा अंक 0। इस तरह से ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या। इन अंकों की सहायता से हमने सबसे बड़ी संख्या बनाई। क्या बनी, 5320, 5320। अब हमें बनानी है सबसे छोटी संख्या। अब हम सबसे छोटी संख्या बनाते समय इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, सबसे बड़े प्लेस पे सबसे छोटी संख्या, फिर उससे छोटे प्लेस पे उससे बड़ी संख्या, उससे छोटे प्लेस पे उससे बड़ी संख्या। देखो क्या करना है हमें, अब हम सबसे बड़े प्लेस पे क्या रखेंगे, सबसे छोटी संख्या, यानी कि क्या रखेंगे, 0। नहीं बच्चों, हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो फिर ये 4 अंक वाली संख्या, 4 डिजिट वाली संख्या नहीं रह जाएगी, ये बन जाएगी 3 डिजिट वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या। इसलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़े प्लेस पे जो 0 से बड़ा नंबर है उसको रखेंगे, वो क्या है, 2। फिर उससे छोटे प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, उससे छोटे प्लेस पे 3, और फिर सबसे छोटे प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा अंक 5। तो हमारी ये संख्या क्या बनेगी, 2035, 2035। अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में कौन कौन से अंक दिए गए, कौन कौन से डिजिट दिए गए, 1396। तो सबसे पहले बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या। क्या करेंगे, सबसे बड़े प्लेस पे 9, उसे छोटे प्लेस पे 6, उसे छोटे पे 3, और फिर सबसे छोटे पे सबसे छोटी संख्या। तो ये क्या संख्या बनेगी, 9631, 9631। अब बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर। अब उल्टा कर देंगे, सबसे बड़े प्लेस पे सबसे छोटा डिजिट यानी कि 1, फिर उससे छोटे प्लेस पे उससे बड़ा डिजिट 3, फिर उससे छोटे प्लेस पे उससे बड़ा डिजिट 6, और फिर सबसे छोटे प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट 9। तो क्या संख्या बनेगी, 1369, 1369। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी। क्या क्या अंक दे रखे हैं, 4, 5, 2, 8, 4, 5, 2, 8। अब क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। तो सबसे बड़े प्लेस पे रखेंगे क्या, 8, उसे छोटे पे 5, उसे छोटे पे 4, और सबसे छोटे प्लेस पे हम रखेंगे सबसे छोटा अंक 2। तो क्या संख्या बनेगी, 8542, 8542। अब बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे बड़े प्लेस पे सबसे छोटा अंक 2, उससे छोटे प्लेस पे उससे बड़ा अंक 4, उससे छोटे प्लेस पे उससे बड़ा अंक 5, और सबसे छोटे प्लेस पे सबसे बड़ा अंक 8। तो क्या संख्या बनेगी, 2458, 2458।
अब देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में देखो हमें 5 अंक दे रखे हैं, अब 5 डिजिट दे रखे हैं, तो हम बनाएंगे 5 अंकों वाली संख्या, 5 डिजिट नंबर। तो क्या करेंगे, जब बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, तो सबसे बड़े प्लेस पे क्या रखेंगे, सबसे बड़ा अंक 8, उससे छोटे प्लेस पे उससे छोटा 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो ये क्या संख्या बनेगी, 86,420, 86,420। अब बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या। अब उल्टा करेंगे, सबसे बड़े प्लेस पे सबसे छोटा नंबर यानी कि 0। नहीं बच्चों, 0 नहीं रखेंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको। अगर 0 को शुरू में यूज कर लेंगे हम, तो फिर ये 5 अंक वाली संख्या 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, ये एक 4 अंक वाली संख्या 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 से बड़ा क्या है, 2, तो क्या रखेंगे सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 0, फिर उससे बड़ा नंबर 4, फिर उसके बाद 6, और फिर सबसे छोटे प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर 8। तो क्या संख्या बनेगी, 20,468, 20,468। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक स्कूल बस से इंदौर की यात्रा पर जा रहा है। कक्षा 1 से कक्षा 4 तक के कई विद्यार्थी वहां जाने के इच्छुक है। विद्यार्थियों की सूची इस प्रकार है। अ स्कूल हैज गोइंग फॉर अ ट्रिप टू इंदौर बाय बस। Many students are willing to go there of class 1 to class 4. The list of student is as follows. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक लिस्ट दे रखी है, उसमें लिखी है क्लास कौन कौन सी है, उन क्लास में टोटल स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी कितने कितने हैं, कुल बच्चे कितने कितने हैं, जो विद्यार्थी यात्रा पर जा रहे हैं वो कितने कितने हैं, और जो यात्रा पर नहीं जा रहे उनका कॉलम सामने खाली पड़ा हुआ है। इस टेबल को देख के हमें नीचे दिए गए कुछ 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, आंसर करना है। सबसे पहले है विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब हमें चारों क्लास जो हमें दी गई है उनके बच्चों को जोड़ के बताना है। भाई जब हमें ये निकालना होता है कि कुल कितने हैं, तो हमें हमेशा जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हर क्लास में जितने बच्चे हैं उनको जोड़ देंगे हम, है ना। तो क्या करेंगे, 30 + 35 + 35 + 40, चारों को ऐसे ऊपर नीचे रख के जोड़ देंगे। 5 और 5 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऊपर 1 कैरी चली जाएगी, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 140, 140। तो यहाँ पे आंसर आ गया 140। अब देखते हैं इसका पार्ट बी। इंदौर यात्रा पर नहीं जाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गोइंग टू इंदौर ट्रिप। अब हमें पहले क्लास वाइज निकालना पड़ेगा कि कितने बच्चे इंदौर की ट्रिप पर नहीं जा रहे। देखो पहले क्लास 1 में टोटल कितने हैं, 30, और जो जा रहे हैं वो कितने हैं, 25। तो नहीं जाने वाले कितने हो गए, 5। फिर क्लास 2 में कितने हैं, 35, और जा कितने रहे, 32। तो नहीं जाने वाले कितने हो गए, 3। क्लास 3 में कितने हैं, 35, जाने वाले कितने हैं, 30। तो नहीं जाने वाले कितने बच गए, 5। ऐसी क्लास 4 में कितने हैं, 40, कितने जा रहे हैं, 35, नहीं जाने वाले कितने बच गए, 5। तो अब आपको ये बताना है कि उनका टोटल कितना है, कुल कितने बच्चे हैं वो। तो हम इन चारों को जोड़ देंगे। क्लास 1 2 3 4 में जो भी बच्चे ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं उनको जोड़ देंगे। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 5 18। तो इसका आंसर क्या आएगा, 18 ऐसे बच्चे हैं जो इंदौर ट्रिप पर नहीं जा रहे। अब देखते हैं पार्ट सी। इंदौर यात्रा पर जाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू इंदौर ट्रिप। अब हमें ये बताना कि कितने बच्चे इंदौर ट्रिप पर जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है इस वाले कॉलम में स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ट्रिप। इस वाले कॉलम में हर क्लास के बच्चों की संख्या लिखी है जो इंदौर ट्रिप पर जा रहे हैं। क्लास 1 से 25 जा रहे हैं, क्लास 2 से 32 जा रहे हैं, क्लास 3 से 30 जा रहे हैं, तो क्लास 4 से 35 जा रहे हैं। तो अब ये निकालने की टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं, कुल कितने बच्चे जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम चारों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। हमेशा याद रखना है जब भी किन्हीं चीज़ों का कुल टोटल बताना हो तो इन सबको आपस में जोड़ना पड़ता है। और जोड़ने का आसान तरीका यही है, इनको ऊपर नीचे रखो ऐसे सबको, 25 32 30 35। अब जोड़ देंगे 5 और 2 7, 7 और 5 12, 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर 1 कैरी लग जाएगी। उसके बाद जोड़ देंगे, पहले कैरी को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो यहाँ पर नीचे 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, नीचे आएगा यहाँ पर 122। तो 122 बच्चे टोटल है जो स्कूल से ट्रिप पर जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डी, यदि प्रत्येक बस में 40 सीटें हैं और केवल 3 बसें उपलब्ध है
तो कितने विद्यार्थियों को सीट मिलेगी। अब देखो बच्चे तो 122 जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने सीट पर बैठ पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा कि 3 बस में टोटल सीट्स कितनी है। ठीक है, अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले तो क्या है कि एक बस में 40, फिर 2 बस में 40 और 40 80, और 3 बस में 40 और 40 80 और 40 120 120। लेकिन आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जा रहे हो तो अब आपको इतने लंबे लंबे एडिशन के क्वेश्चन नहीं करने। अब आपको किसका यूज़ करना है, अब आपको मल्टीप्लाई का यूज़ करना है। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब हमें एक ही नंबर को कंटिन्यूसली बार बार ऐड करना पड़े, बार बार जोड़ना पड़े, तब हम उसको ऐड ना करके जोड़ ना करके हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे एक बस में सीटें बराबर 40, तो 3 बस में सीटें बराबर 40 गुना 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर ने पढ़ा था अभी, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई तो करता है तो क्या आता है, 0 आता है। फिर 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 4 जा 12, तो क्या आंसर आया इसका 120 120। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और हल करें। रीड एंड सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब प्रश्न नंबर 4 के अंदर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सोल्व करना है हमें। सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए। सोनल 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करती है, वह 8 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगी। सोनल टाइप्स 40 वर्ड्स इन अ मिनट, हाउ मेनी वर्ड्स विल शी टाइप इन 8 मिनट्स। अब देखिए इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे करो, 1 मिनट में 40, फिर 2 मिनट में 40 40 80, फिर 3 मिनट में 40 40 और 40 120, फिर 4 मिनट में 40 40 40 और 40 160। लेकिन ये बड़ा ही लंबा तरीका हो जाएगा, इसीलिए मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो तो अब आपको ऐसे लंबे लंबे जोड़ नहीं करने। अगर एक ही नंबर को बार बार जोड़ना पड़ रहा है तो हम उसको जोड़ने की बजाय मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी बार जोड़ना पड़ रहा है उसे उतनी बार उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, हम लिखेंगे सोनल टाइप्स वर्ड्स इन 1 मिनट इज इक्वल टू 40 वर्ड्स। शी विल टाइप वर्ड्स इन 8 मिनट्स इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 8। तो पहले 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम देखो याद करो पीछे हमने क्या सीखा था कि जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। 8 मल्टीप्लाई 0 आ गया 0, 8 4 जा 32, तो इसका आंसर क्या आएगा 320 शब्द। अब देखते हैं इसका पार्ट बी। एक स्कूल में 356 लड़के और 298 लड़कियां हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देयर आर 356 बॉयज एंड 298 गर्ल्स इन स्कूल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब मैंने आपको बताया था टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। टोटल निकालने के लिए जितनी भी हमें चीजें दी गई है सबको ऐड करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे लड़कों की संख्या 356, लड़कियों की संख्या 298, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कुल बच्चे बराबर 356 जमा 298। तो इनको हम ऊपर नीचे रख लेंगे ऐसे और जोड़ेंगे। 8 और 6 14, 1 ऊपर कैरी लग जाएगा, 9 और ऊपर 1 कैरी 10 और 5 15 का 5 हासिल, ऊपर कैरी फिर से लगेगी 1 2 और 1 3 और 3 6। तो इस तरीके से क्या आंसर आया हमारा 654 654। तो विद्यालय में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 654 654। अब देखते हैं पार्ट सी। पंकज मूवी देखने गया, उसने रुपए 365 में एक मूवी टिकट, रुपए 35 में एक समोसा और रुपए 95 में पॉपकॉर्न का एक पैकेट खरीदा। उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। पंकज वेंट फॉर अ मूवी, ही बॉट अ मूवी टिकट फॉर रुपीज 365, a samosa for 35 and a packet of popcorn for 95. Find the total number of money spent by him. अब देखो फिर से सेम क्वेश्चन आया है। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि जब भी हमें टोटल निकालना हो तो जो जो नंबर हमें दिए गए हैं कि भाई इनको जोड़ के बताओ कितना होगा, सबको जोड़ देंगे हम। और जोड़ेंगे कैसे, सेम वैसे ही सबको रखेंगे ऊपर नीचे और जोड़ देंगे। पहले यहाँ जोड़ेंगे 5 5 10 और 5 15, ऊपर कैरी लगी 1 6 और 1 7 और 9 7 और 9 16 और 3 19 9, फिर से ऊपर कैरी लगी 3 और 1 4। तो क्या आंसर आया 495 495। तो पंकज ने कुल कितने पैसे खर्च किए 495 495। अब देखते प्रश्न नंबर 5। समय लिखे राइट टाइम। क रात 9:30 बजे से 50 मिनट पहले 50 मिनट बिफोर 9:30 PM। अब देखिए जो मिनट वाली सुई होती है, जो मिनट हैंड होता है वो
जब 0 से लेके 1 पर जाता है तो 5 मिनट होते हैं, फिर 1 से लेके 2 पर जाता है तो फिर 5 मिनट होते हैं, फिर 2 से 3 पर जाता है फिर 5 मिनट होते हैं ना। तो हमें यही बात याद रखनी है, जब हमें 50 मिनट या कितने मिनट आगे जाने के लिए कहे तो हमें उस सुई को आगे लेके जाना है, और जब पीछे के लिए कहे तो पीछे लेके जाना है ना। अब 50 मिनट पीछे लेके जाना है, तो जब हम 1 पे जाते हैं तो 5 मिनट होते हैं, तो 50 मिनट बनाने के लिए हमें 10 बार पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तो 9:30 पे क्या होगा, एक सुई 9 और 10 के बीच में होगी, जो हावर हैंड होता है घंटे की सुई, और जो मिनट वाली सुई होती है वो 30 पे होगी। अब हमें 50 पीछे जाना है, तो भाई 30 पीछे जाएंगे तो 9 बज जाएंगे, और फिर 20 पीछे और जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 40 पर। तो क्या टाइम हो जाएगा, 8:40, 8:40। अब इसका ख भाग देखते हैं, सुबह 10:10 के 30 मिनट बाद, 30 मिनट्स आफ्टर 10:10 AM। अब देखो, अब हमें 30 मिनट आफ्टर जाना है तो क्या करेंगे, 30 मिनट यानी कि एक बार जाते हैं तो 5 मिनट होते हैं, 30 मिनट के लिए 6 बार जाना पड़ेगा ना। तो 6 बार जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, जब 10:10 और होंगे तो एक सुई होगी कहाँ पर, 10 और 11 के बीच में, और दूसरी कहाँ पर होगी, 2 पर, है ना। अब 2 से हमें कितना आगे जाना है, 30 मिनट आगे जाना है, यानी कि 6 बार आगे जाना है। तो 2 से 6 बार आगे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, 8 पर पहुँच जाएंगे। तो क्या टाइम हो जाएगा, 10:40। अब देखते हैं ग भाग, रात 11 बजे से 15 मिनट पहले। अब देखो, जब 11 बजेंगे तो सुई कहाँ पर होगी, घंटे वाली सुई हावर हैंड होगा 11 पे, और मिनट वाली सुई मिनट हैंड कितने पे होगा, 12 पे। अब हमें जाना 15 मिनट पहले। अब 15 मिनट पहले जाने के बाद यानी कि 5, 5 और 5, 3 बार पीछे जाना पड़ेगा। पहले हम 11 पे आएंगे, 10 पे, फिर 9 पे, यानी कि मिनट हैंड कहाँ पे आ जाएगा, 9 पे, और जो हावर हैंड है वो कहाँ पे आ जाएगा, 10 और 11 के बीच में। तो क्या टाइम होगा, 10:45, 10:45। अब देखते हैं घ भाग इसका, 12 अपराह्न के 45 मिनट बाद, 45 मिनट आफ्टर 12 PM। अब देखो, जब 12 बजेंगे तो दोनों सुई कहाँ पर होगी, घंटे वाली सुई भी और मिनट वाली सुई भी दोनों 12 पे होंगी। अब हमें 45 मिनट आगे जाना है ना, और 45 के कितने भाग हो जाएंगे, 5-5 के 9 भाग हो जाएंगे। तो यानी कि सुई कहाँ पहुँच जाएगी, 9 पर पहुँच जाएगी। तो क्या टाइम हो जाएगा, 12:45। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। टोनी और उसका दोस्त जोनी अपने परिवार के साथ भोपाल में अप्पू घर गए। वहाँ अलग अलग झूले हैं। अप्पू घर में सवारी, उनकी लागत और अवधि निम्नलिखित है। टोनी एंड हिज फ्रेंड जोनी वेंट टू अप्पू घर इन भोपाल with their family. There are different rides. Following are the rides in अप्पू घर, their cost and duration. तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, सवारी का नाम नेम ऑफ राइड लिखा है, फिर टिकट कीमत, टिकट प्राइस लिखा हुआ है, और फिर उस राइड में, उस झूले में हमें कितनी देर झुलाया जाता है, वो ड्यूरेशन, वो अवधि लिखी हुई है। और इसको देख के हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने जो नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले है, कौन सी सवारी को एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट से कम समय लगता है, विच राइड्स टेक लेस देन 15 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। अब देखेंगे, ड्रैगन राइड 15 मिनट, ये आंसर नहीं होगा। जंबो की 10 मिनट, हाँ ये वाला हमारा आंसर होगा। फिर है फेरिस व्हील 12 मिनट, 12 मिनट, हाँ ये भी आंसर में लिखा जाएगा। फिर है मैरी गो राउंड 5 मिनट, हाँ ये भी आंसर में लिखा जाएगा। मिनी ट्रेन 20 मिनट, नहीं ये तो 15 मिनट से ज़्यादा है। तो हमारे आंसर में क्या क्या आएगा, जंबो बंदर, जंबो मंकी, फेरिस व्हील और मैरी गो राउंड। अब देखते हैं पार्ट बी, ख, कौन सी सवारी 1 घंटे में 3 चक्कर लगाती है, विच राइड मेक्स 3 राउंड इन 1 आवर। अब देखो, अगर हम 1 घंटे के 3 भाग करेंगे तो 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट, ये हिसाब हमें खुद लगाना पड़ता है कई बार मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो, 1 घंटे के 3 भाग करें तो 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 3 भाग हो गए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि 20 मिनट का राउंड कौन से वाला झूला लगवाता है, तो वो कौन सा है, वो है मिनी ट्रेन। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, हमारा आंसर आएगा मिनी ट्रेन। अब है ग भाग, कौन सी सवारी उन्हें सबसे अधिक पैसे लेकर सबसे कम समय देती है, विच राइड गिव्स देम लीस्ट टाइम एंड कॉस्ट द मोस्ट मनी। कि कौन सा झूला ऐसा है जो पैसे ज़्यादा लेता है लेकिन टाइम बहुत कम देता है। तो देखो, सबसे कम टाइम कौन देता है, मैरी गो राउंड नाम का जो झूला है, जो सवारी है, वो देता है सिर्फ 5 मिनट, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लेता है, 40 रुपये। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा मैरी गो राउंड। अब देखते हैं घ भाग, टोनी और जोनी
अपने परिवार के साथ ड्रैगन की सवारी के लिए गए। उन्होंने कुल 350 रुपये भुगतान किया। ड्रैगन की सवारी के लिए कितने लोग गए? टोनी एंड जोनी along with his family went for the dragon ride. They paid 350 in total. How many people went for dragon ride? अब देखो, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ड्रैगन राइड का टिकट कितने का है। ड्रैगन राइड का टिकट है 50 रुपीज़ का, 50 रुपये का। तो देखो, अगर हम 50 रुपये देंगे तो एक आदमी झूल पाएगा। उसी तरह 100 रुपये देंगे तो 2 आदमी झूल पाएंगे। 150 रुपये देंगे तो 3 आदमी झूल पाएंगे। 200 रुपये देंगे तो फिर 4 आदमी। फिर 50 रुपये और बढ़ाते हैं, 250 रुपये देंगे तो 5 आदमी। फिर 50 रुपये और बढ़ाते हैं, अगर हम 300 रुपये देंगे तो 6 आदमी। और फिर अगर हम 350 रुपये देंगे तो कितने आदमी? 7 आदमी वो ड्रैगन की सवारी कर पाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 मेंबर्स। अभी ये क्वेश्चन हमने ऐसे आइडिया लगा के किया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम डिवाइड का यूज़ करते हैं। अभी आप थोड़ा सा और जब और सिलेबस पढ़ोगे तब आपको ये वाले क्वेश्चन डिवाइड की मदद से करने हैं। अब देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। जोनी और टोनी पहले मिनी ट्रेन में गए और फिर मैरी गो राउंड लिया। दोनों यात्राओं के लिए कुल कितने पैसे का भुगतान किया? जोनी एंड टोनी फर्स्ट वेंट फॉर मिनी ट्रेन एंड देन टुक मैरी गो राउंड। हाउ मच टोटल मनी डिड दे पे फॉर बोथ राइड्स? अब ये पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि उन्होंने अलग अलग राइड्स के लिए कितने कितने पैसे खर्च किए, है ना। पहले क्या करेंगे हम? टोटल मनी स्पेंट ऑन मिनी ट्रेन। टिकट कितने का मिनी ट्रेन का? एक टिकट है मिनी ट्रेन का, देखो ऊपर यहाँ पे 25 रुपीज़ का। हमें पता करना है कि 2 टिकट कितने होगा, तो हम क्या करेंगे? 25 + 25 तो कितना हो गया? 50 रुपीज़। अब क्या करेंगे आगे हम? मनी स्पेंट ऑन मैरी गो राउंड। तो देखो, मैरी गो राउंड का टिकट कितने का है? 40 रुपीज़ का, 40 रुपये का। एक टिकट 40 का, 2 कितने का होगा? 40 और 40 हो गया 80 रुपये का, 80 रुपीज़ का। अब ये पता करने के लिए कि टोटल मनी स्पेंड कुल कितने पैसे कितने खर्च हुए, तो क्या करेंगे? लिखेंगे हम टोटल मनी स्पेंड कुल खर्च बराबर जोड़ देंगे। किस किस को जोड़ देंगे? 50 + 80। तो 50 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आएगा 130, 130। तो इसका आंसर क्या होगा? 130 रुपये, 130 रुपीज़। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 200 से कम अंतर वाली संख्याओं की जोड़ी पर गोला लगाए। सर्कल द पेयर ऑफ नंबर्स विद डिफरेंस लेस देन 200। अब देखो, मैंने आपको पहले क्या बताया था? बताया था कि जब किसी नंबर में कुल निकालना हो, टोटल निकालना हो, तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर किसी नंबर को रिपीटेडली बार बार एक ही नंबर को जोड़ना हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हमें किन्हीं 2 नंबर्स का, किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं, घटाते हैं। ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है और ये बातें बहुत काम आती है। अगर जिस बच्चे ने ये बातें सीख ली तो मैथ के ज़्यादातर क्वेश्चंस को बड़ी ईजिली कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? जो हमारे चारों ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस का अंतर निकाल लेंगे। अब देखो, मैंने चारों ऑप्शंस का अंतर निकाल लिया है और 200 से अंतर कम किसका है? सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 का जो अंतर है वो है 195, जो कि 200 से कम है। बाकी सबका अंतर 200 से ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता के जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भाई सब्सक्राइब भी कर जाना। अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे आपके लिए।